हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारसन क्लासेस। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के 20 एमसीक्यू देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यू देखेंगे, उसके साथ थ्योरी भी देखेंगे और इन 20 क्वेश्चन और थ्योरी के करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन का भी यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। सिंपल आप कीजिएगा मीटर पर सेकेंड बाई एस, टाइम का मात्रक होता है। सिंपल एस ऊपर जाएगा, मैं आपको पेन चेंज करके दिखा देता हूँ। एस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एक्सीलरेशन का यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स मोशन, इनर्शिया डिपेंड ऑन इट्स। पूछा गया इनर्शिया, मोशन का फर्स्ट लॉ यह बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी मास, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि किसी वस्तु का इनर्शिया जो होता है उस पर उसके मास पर डिपेंड होता है। जिस वस्तु का मास जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपली आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का इमेज है, ये इक्वेटर है, इस भाग को पोल बोला जाता है, ये इक्वेटर देख बोला जाता है, और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ का सेंटर और इक्वेटर के बीच दूरी क्या होती है, ये की दूरी होती है अधिकतम होती है, जबकि सेंटर और पोल के बीच दूरी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आप पोल पे देखिएगा, पोल में ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है। तो पूछा गया कि मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट द पोल्स। पोल्स में क्या होता है, अधिकतम ग्रेविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन जूल। ये सिंपल फैक्ट आप याद कीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। ये सिंपल सा फैक्ट आप इसे मेमोराइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल एट द मैक्सिमम स्पीड। इसमें पूछा गया कि साउंड किसमें मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करता है। 3 चीज़ होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो आप देखिएगा कि साउंड में जो साउंड का स्पीड सॉलिड में, ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 7, if the velocity of a moving object is doubled what happens to its kinetic energy। इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, k इक्वल टू 1/2 mv²। पूछा गया है कि वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सिंपली आप इसको डबल करते हैं, 2 का स्क्वायर आप करते हैं, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इट बिकम्स 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट बिकम्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन हीटेड।
सोडियम क्लोराइड, कैम्फर, सुक्रोज, कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबली में से कैम्फर हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है, आप इसे मेमोराइज रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट, मतलब कौन टिंडल इफेक्ट दिखाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मिल्क, एल्कोहल इन वाटर। तो आप सिंपल इसको याद रखिएगा, एल्कोहल इन वाटर। जब वाटर में हम एल्कोहल मिलाते हैं वो क्या दिखाता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो प्रकाश के किरणों को फैलाता है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सिंपली मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक गिलास है, एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास में मैंने अल्कोहल ए और वाटर इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। और सिंपली मैंने यहाँ पर लगा दिया टॉर्च, लगा दिया टॉर्च, और टॉर्च से ये क्या जाती है, यहाँ से प्रकाश जाएगी। तो ये क्या करती है? प्रकाश के किरणों को फैला देगी, बस क्या कर देगी? फैला देगी। इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक, वॉट इज द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट। देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट को पूछा गया है, तो ये एक फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन इन अल्कोहल। जब अल्कोहल में आयोडीन को मिलाया जाता है तो इससे टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, उसके एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये फैक्ट है, आप इसको याद रखिए सिंपली, आयोडीन इन अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल अवोगाद्रो कांस्टेंट। देखिए ये भी फैक्ट है, अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻22 अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू होता है, ठीक है। ये भी फैक्ट है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन ए भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए ने क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने क्या खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। और जॉर्ज डाल्टन क्या थे? एटॉमिक थ्योरी दी थी, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉर्ज डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। वैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन ऑक्टेट बनाने के लिए किसी और से कितना और इलेक्ट्रॉन लेगी, कितना इलेक्ट्रॉन लेगी, इसी को वैलेंसी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और से लेती है ऑक्टेट बनाने के लिए। ऑक्टेट रूल आपको जानना चाहिए, ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनेली इज फेमसली रेफर्ड एज द पावर हाउस। किसको पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, अपार्चस, लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ऑप्शन ए भी आप याद रखिएगा। राइबोसोम किसे बोला जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। गोल्जी अपार्चस क्या है? गोल्जी अपार्चस क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है, क्या? खाद्य पदार्थों को ट्रांसफर करती है, खाद्य पदार्थ को ट्रांसफर करती है। लाइसोसोम क्या बोला जाता है? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोला जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 15, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल बिकॉज दे कंटेन पैरासाइट टॉक्सिन, पावर डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीज, हाई लेवल ऑफ एटीपी। सिंपल आप इसमें याद रखिए, फैक्ट है पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम क्या होती है? लाइसोसोम के पास क्या होती है? पावर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है। और एटीपी किसके पास होता है? ये भी याद रखिएगा, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड ट्रांसफर के लिए कौन जिम्मेदार है? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम क्या करती है? वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करती है। फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम जो पौधे जो फूड बनाते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन सी भी आप याद रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? इसके कारण पौधे क्या होती है? सख्त होती है। क्या होती है? सख्त होती है।
मजबूत होती है। पैरेनकाइमा क्या होती है? पैरेनकाइमा के कारण पौधे पानी में तैर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पौधे पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रिजिड सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, सुबेरिन। तो आप देखिएगा जो फंगी का जो ऊपरी सतह होता है वो काइटिन से बना होता है, ये एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा ऑप्शन ए भी आप याद रखिएगा। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज घास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास में खाया जाता है। जिनको कौन खाती है? गाय लोग, गाय बकरी वकरी खाती है, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रोपोज द वाइडली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनिज्म? कार्ल लिनियस, R.H. व्हिटकर, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा R.H. व्हिटकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन क्या था, उसका नाम इस प्रकार है। उसका नाम क्या क्या है, मैं आपको इसको इरेज करके दिखा देता हूँ क्या क्या नाम था। क्या था? एक था प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, तीसरा है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, और एक होता है आपका प्रोटिस्टा होता है, एक होता है प्रोटिस्टा होता है। ये 5 आपका प्रोटिस्टा, प्लांट होता है, एनिमल होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारे इन्होंने 5 जंतु को बांटा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया इज ए मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल प्रोटोजोआ। किसमें? प्रोटोजोआ। जो मॉस्क्यूटो जो आता है उसमें किसी के अंतर्गत आती है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऑप्शन ए भी याद रखिएगा, वायरस। वायरस से क्या क्या होती है? वायरस के द्वारा क्या होती है? पोलियो बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है? पोलियो बीमारी होती है। फिर क्या होती है? चिकन पॉक्स। क्या होती है? चिकन पॉक्स बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। बैक्टीरिया से क्या होती है? बैक्टीरिया से आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया से एक ट्रिक है, उससे याद रखिए, पंडित का टीका न्यू है, इससे आप याद रख सकते हैं। पौ से होता है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और ट से आपका, देखिए मैं आपको कलम चेंज कर दिखाता हूँ आपको। और ट से आपका होता है, ट से होता है आपका टाइफॉइड, क से होता है काली खांसी, टी for होता है टेटनस, क पे होता है कालाजार, और न्यू से होता है निमोनिया। ये सब बीमारी बैक्टीरिया से होता है। फंगी से क्या क्या होता है? फंगी से होता है दाद, खाज, खुजली, सारी बीमारी फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच स्ट्रक्चरल फीचर करेक्टली डिस्क्राइब कार्डियक मसल टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? जो कार्डियक मसल जो होती है उसका फीचर्स क्या है? तो इसका आंसर ए नंबर वॉलेंट्री एंड अनब्रांच्ड, इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, वॉलेंट्री एंड स्पाइंडल शेप्ड, या डी नंबर इनवॉलेंट्री एंड अनस्टायरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री एंड अनस्टायरेटेड। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।